नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। फिलहाल हिसार के नज़दीक पड़ने वाले गांव मैयड़ में मैं मौजूद हूं, जहां मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे बुजुर्ग यहां पर बैठे हुए हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि कोरोना काल में, कोरोना के इस महामारी में इतने सारे बुजुर्ग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को तोड़ते हुए यहाँ एक साथ यूं क्यों बैठे हैं। तो जानकारी के लिए बता दूं कि जब इंसान और ख़ासतौर से किसान की फसलें सूख रही हों, उसके पास पीने के पानी की किल्लत हो, तो वो सारे नियम कानून भूल जाता है। और वही इन किसानों के साथ हुआ है। जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि ये सभी जो किसान हैं वो भारतीय किसान संघर्ष समिति के बैनर तले फिलहाल यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और इनका यहाँ एकत्रित होने के पीछे मकसद है पानी की मांग। जी हाँ, यूँ तो पानी जो है हमारी मूलभूत सुविधा है और हमें मिलनी चाहिए, मूलभूत हमारी ज़रूरत है। लेकिन इन गांव वासियों के गांव में 60 दिन से भी ज़्यादा से अभी तक पानी नहीं पहुंचा है, नहर का पानी इनके यहाँ नहीं पहुंचा है, जिससे फसल जो है अब धीरे धीरे सूखने लगी हैं, पीने के पानी की किल्लत हो रही है और भी बहुत सारी समस्याएं इन किसानों को देखनी पड़ रही हैं। क्या क्या समस्याएं हैं, चलिए इन किसानों के मुँह से मैं आपको सुनवा देती हूँ। और सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। जी सर, सबसे पहले चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को अपने बारे में बता करके और ये साथ साथ ये भी बताएं कि ये जो किसान हैं यहाँ एकत्रित क्यों हुए हैं, क्या समस्याएं इनको यहाँ पर आ रही हैं। हमारी तो दो ही समस्याएं हैं जी मोटी। जी। एक तो हमारा पानी को नहीं आओ था, 60-70 दिनों से पीने का ही पानी कौन था जी। जी। और वो एक मांग तो यार जी पानी दे दो, छोड़ दो नहर में रिजवाए में। जी। दर्जन भर गाँव है जी आसपास के, डिग्गी सारी खाली पड़ी थी। एक समस्या तो यह थी जी। ठीक है। और दूसरी समस्या है जी कि हमने 2 हफ्ते पानी चाहिए जी। जी, महीने में 41 दिन में 1 हफ्ता हो जी मारे। हमें झूठ तो बोली गुंजा जी। 41 दिन में 2 हफ्ते दे दो। ठीक है। और ये दूसरी मांग यह जी, ये 2 मांग है जी। ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर के मूलभूत सुविधा है, किसानों को फसल के लिए पानी चाहिए, लोगों को पीने के लिए पानी चाहिए। सर, बिना पानी के किस तरीके की किल्लतें इस दर्जन भर गाँव में लोग देखने को मिल रहे हैं लोगों को। पूछो है ना जी, आप ट्यूबवेल जो खेतों में लगा रखे हैं ना जी, वहाँ से टैंकर खरीद के जी, और वहाँ से पानी ले रहे हैं जी। और जब जाके न अब ये हम धरने पर बैठे हैं जी, आज धरने का 6ठा दिन है जी। अब धरने पर बैठे हैं तो सरकार प्रशासन दबाव में आया है और अब पानी छोड़े है जी नहर में जी। नहर और रिजवा में पानी छोड़े है जी। लेकिन वो कितने दिन छोड़े रखेंगे वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा जी। तो कुल मिलाकर के पहली एक तरीके से मांग तो आपकी पूरी हो गई है, लेकिन दूसरी मांग की 2 हफ्ते पानी वहां पर जाना चाहिए, वो मांग अभी भी इनकी बाकी है जी। सर, क्या कहना चाहेंगे, ये किसान इस तरीके से परेशान हैं और सरकार सुध नहीं ले रही है। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह गंगवा है। पीछे मैंने कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर बड़ा हल्के से चुनाव फाइट किया था जी। तो इनकी किसानों की एक ही मांग है कि यहाँ जो भाई जोगिंदर जी हमारे प्रधान जी है, विकास जी है, ये सभी गांव के 12-13 गांव के बैठे हैं, सभी किसान जी। सभी मौजूद आदमी है, दिलबाग हुड्डा जी है, हमारे प्रवक्ता अश्विनी शर्मा जी है, सतबीर सिंह पूनिया जी है, राम किशन जी है जी। तो इन्होंने पहले माननीय डीसी महोदय जी को ज्ञापन भी दिया था भाई हमारे पानी की बहुत दिक्कत है, यहाँ पानी पीने लायक नहीं है। बिल्कुल। और जो पानी ये पीते हैं इन 10-12 गांव के लोग उससे कैंसर की भी बीमारी बनती है। मैं अक्सर आता रहता हूँ इन गांव में, तो जो पानी है ट्यूबवेल का वो बहुत ही खारा है, कड़वा पानी है। तो आज अभी जोगिंदर जी ने बात रखी है भाई हमें 41 दिन में 2 हफ्ता पानी चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ हमारी सरकार आएगी, आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा, CLP लीडर आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारी बात हुई है, हम आगे भी बात करेंगे। जैसे हमारा धरना चलेगा तो वो पूरी सपोर्ट करेंगे कांग्रेस पार्टी, जहां इनको जरूरत होगी हम अगली पंक्ति में रहेंगे। पानी को मूलभूत सुविधा है, पानी मांग रही है, पानी पीने लायक नहीं है, यहाँ ना डिगी में पानी है। तो 2 दिन पहले जब 1 हफ्ते पहले इन्होंने DC साहब को ज्ञापन दिया तो SC साहब महोदय को टेलीफोन किया, इन्होंने पानी आज बारिश की वजह से थोड़ा बहुत छोड़ दिया है, लेकिन कोई रिटर्न में तो नहीं है ना। ये रिटर्न में चाहते हैं, जब तक ये रिटर्न में कार्रवाई नहीं होगी तो हम ऐसे ही सड़कों पर ये लड़ाई लड़ेंगे। हम इनके साथ हैं कांग्रेस पार्टी में, ये कहना चाहता हूँ जी।
सर, एक तरफ से भाजपा के मुख्यमंत्री यूं कह लीजिए कि हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब जो हैं धान लगाने से लोगों को रोकते हैं ताकि पानी की जो है कमी वो जल्द से जल्द दूर की जाए। उस पर भी कांग्रेस जो है निशाना साधती है कि लोग धान क्यों ना लगाएं, उन्हें लगानी चाहिए। तो पानी की तो गड़बड़ कहीं ना कहीं कमी वहाँ भी तो खपत होती है ना सर, उसको लेकर के क्या देखो, बारिश का सीजन है, अब तो बारिश काफ़ी है जी। कल 2 दिन पहले मैं दानसू है, सुलखनी है, इधर मिर्ज़ापुर है, तो इन गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति हो रही है। वो पानी भी डाइवर्ट किया जा सकता है, लेकिन जहां खट्टर की खटारा सरकार है, ये कहती है भाई धान ना लगाओ, जहां धान की जरूरत है धान लगाएं। किसानों को कोई वो बाउंडिंग नहीं हो सकती, जिसकी जहां मर्जी है वो चीज़ पैदा करेंगे। आज हमारे पास पानी पीने लायक ही नहीं है 12-13 गाँव में, तो ये कैसे बाउंडिंग कर सकते हैं भाई 7,000 रुपये दे देंगे। तो इसका मतलब ये बाउंडिंग कर रहे हैं किसानों को भी, ये चीज़ करो, ये चीज़ करो। अभी किसानों को ये कह रहे हैं अभी बीमा हमें ज़बरदस्ती है, आज 2.5 गुना बीमा बढ़ा दिया। 620 रुपये पर एकड़ था कपास का, आज 1650 रुपये कर दिया। तो वो भी हमारा मुद्दा मेन है। ये सरकार तबाह करने पर तुली हुई है। किसान हमारा रीढ़ की हड्डी होती है, जो फसल पैदा करता है, अनाज पैदा करता है। मंडियों के अंदर अनाज नहीं जाने देते, बाहर की बाहर जो बड़े लोग हैं व्यापारी, उनको देने की बात करें। कल ये इन्होंने अध्यादेश जारी किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, खट्टर की खटारा सरकार कुछ ही दिनों की मेहमान है, जिस हिसाब से लोग सड़कों पर आए हुए हैं आज के दिन। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, एक जगह लोग बाढ़ जैसे गांव में स्थिति बनी हुई है, लोग अपने गांव छोड़कर जाने के लिए तैयार हैं, और दूसरी तरफ कुछ किसान हैं जो कि पानी की किल्लत झेल रहे हैं ज़बरदस्त। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार की इस मिसमैनेजमेंट को लेकर के? देखिए, ये सरकार की मिसमैनेजमेंट तो है ही है भाई। जहाँ पानी का भराव इतना ज़्यादा है वहाँ तो फसलें मर रही हैं, और यहाँ सूखे फसलें खत्म हो रही हैं। तो दोनों तरफ किसान जो है बर्बादी के कगार पर है। बगैर वहाँ पानी से खराब हो रहे हैं या बगैर पानी की फसलें खराब हो रही हैं। तो किसान की तो बिल्कुल दुर्गति हो चुकी है। आज के दिन जो सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति है वो किसान की है, और किसान के ऊपर ही देश निर्भर है। देश की अर्थव्यवस्था है वो सारी की सारी किसान के ऊपर डिपेंड है, और ये सरकार किसानों को मारने पर तुली है। बताओ, पानी की बात है, जब यहाँ बताओ 2 महीने से पानी नहीं आ रहा। ये 10-15 गांव इतने प्रभावित हैं, पीने का पानी नहीं इन गाँव में। जैसा कि भाई साहब गंगवा साहब ने बताया, बिल्कुल सेम ये की बात है जोगिंदर ने बताया। तो इन गाँवों की स्थिति बहुत दयनीय है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सरकार जो है, ये सरकार सही तरीके से कार्य नहीं कर रही, बिल्कुल निकम्मी सरकार है। और दूसरी बात देखो, रोज़ तो डीजल के रेट, पहले तो ये क्या करते थे, डीजल का रेट घटाने के लिए प्रदर्शन करते थे, गेहूं के रेट के लिए करते थे 2100 दिलवाएंगे, अर्धनगन हो गई यही, जिसमें सारे सारे बीजेपी नेता हैं। और आज ये कुछ नहीं बोल रहे। बिजली का क्या स्थिति है देख लो, भाव की क्या स्थिति है। 3 अध्यादेश देखो, अब जो ये अध्यादेश जारी में 3 2020 जो है, ये तीनों के तीनों किसान विरोधी हैं। मंडियां इन्होंने खत्म करने जा रहे हैं, MSP ये खत्म करने जा रहे हैं। उसके बाद मंडियां नहीं होंगी, आड़ती नहीं होंगे तो किसान क्या करेगा? कहाँ यहाँ का किसान क्या बिहार में जाके बेचेगा? बिहार वाला का यहाँ बेचेगा? तो किसान की दुर्गति हो जाएगी, को रेट नहीं मिलेंगे उसको। मनमर्जी जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो इसका स्टॉक कर लेंगे, स्टॉक की सीमा है वो इन्होंने खत्म कर दी। तो अब न्यू बताओ कि किसान छोटा लघु उद्योगी है जो वो नहीं तो स्टोर कर सकता, और बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो इसको सस्ते में खरीद के स्टोर कर लेंगे, उसके बाद ब्लैक मार्केटिंग होगी। तो इस तरह के अध्यादेश जारी हो रहे हैं। तो ये सरकार बिल्कुल कोई किसी प्रकार के अच्छे किसानों के हक का कोई भी फैसला नहीं ले रही। तो हम तो इसके बिल्कुल निंदा करते हैं, और ये जो धरना है इसमें हम पूरी तरह से इनके पूरा मदद करेंगे। और इस मामले में एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये आंदोलन, ये किसान जिस दिन अपनी बात पे आ जाएगा ना, मजबूती से खड़ा हो जाएगा। तो ये टिकट मांगने वाले लोग हैं ना जुड़ से, नू का मैं तो इसकी टिकट लाऊंगा और उसकी लाऊंगा, तो फिर ये किसान बंटेंगे। इनके द्वारा आना पड़ेगा। अगर ये किसान मजबूती से एकजुटता से खड़े होके ये कहने लग जाए ना कि आ जाओ भाई हम देखें तुमने, एक भी आदमी बाहर कौन जाओगा, टिकट ये बांटेंगे, बैठे हैं चौधरी बैठे, मार दो रहो भाई। ऐसी हालत पैदा हो जाएगी अगर ये इस तरह से करते रहे तो। और मैं तो ये आह्वान करता हूँ सभी किसानों को कि भाई साथियों, सारे के सारे आप इस तरह इकट्ठे नहीं होगे ना, अकेले अकेले रहे मारे जाओगे सारे के सारे, तो संगठित रहो। जो चौधरी छोटू राम ने कही थी ना के बोले किसान एक तो बोलना सीख ले और दूसरा अपने दुश्मन ने पहचान ले। वो समय आज आ चुका है और वो आप पहचान चुके हैं ये लोग। अब इनके नाकों में दम कर देंगे, इस सरकार को चलता कर दें थोड़े दिन में, अगर ये हालात इनकी रही तो मैं ये कहता हूँ किसान के अंदर तो बहुत मजबूती है, पर थोड़ा सा क्या है कि संगठन में थोड़ी सी कमी है। वो हम दूर करेंगे संगठन को, सारे संगठनों को इकट्ठा करके, जैसे हमने रोष प्रदर्शन किया था काले झंडे लगा करके,
तो उसमें सारे के सारे संगठन उसमें शामिल थे, जिसमें संयुक्त जल संघर्ष समिति हमारी, भारतीय किसान यूनियन ए का मैं महासचिव हूँ, दूसरे किसान नेता हमारे बैठे हैं, अपने विकास जी, जोगिंदर जी बैठे हैं, अपने गढ़वाल साहब बैठे हैं, पूनिया जी बैठे हैं, शर्मा जी बैठे हैं, हमारे महेंद्र जी बैठे, सारे बैठे हैं। तो सारे के सारे संगठन इकट्ठे होके साथ होके आगे, तो अब दिल्ली दूर नहीं है, इनकी ये मांग भी पूरी करनी पड़ेगी। टेलों पर पूरा पानी और 2 सप्ताह जो हमारी डिमांड नहीं हक है हमारा, तो वो लेके रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी सर आगे आइए थोड़ा सा प्लीज। सर किसानों का हक जो उनको हमेशा से उनका मिलना चाहिए, अक्सर ऐसा होता है कि चुनाव के समय पे सरकार जो है और खासतौर से इस इलाके में किसानों के नाम पर ही वोट मांगे गए, और अभी यही किसान जो है अपना हक मांगने के लिए इतने दिन से गर्मी में और कोरोना की इस महामारी में यहाँ यूं एकत्रित होकर के बैठे हैं खतरे के अंदर। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने किसान की बात की, मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है जी, और धरती का सीना चीरकर ये लोग, हम लोग किसान के बेटे अन्न का उत्पादन करते हैं जी, जिससे एक सिस्टम बनता है, जिससे हमारा इलाका, हमारा क्षेत्र, हमारा शहर, जिला, हमारा प्रदेश और हमारा देश सुदृढ़ होता है, उसे मजबूती मिलती है, ताकत मिलती है जी। जो धरती का सीना चीरकर अन्न का उत्पादन करने वाला किसान, जो भारतवर्ष की लाइफ लाइन भी जिसे कहा जाता है, आज सबसे ज़्यादा तंगहाली पर जीने को मजबूर है। आज बड़ी दयनीय स्थिति से वो किसान इस देश का, चाहे किसान हो चाहे जवान हो। तो हम समझते हैं कि हमारे किसान भाइयों ने जो अपनी मांगे, अभी जोगेंद्र जी ने बताया, भूपेंद्र गंगवा जी ने बताया, अन्य हमारे साथियों ने बताया, हुड्डा साहब ने बताया कि ये जो मांग है 41 दिन की जो एक बात है, उसमें से 15 दिन, 2 हफ्ते तकरीबन हमें पानी की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि चाहे हरियाणा प्रदेश की ये सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात थी। कल परसों ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बने हैं पूर्व कृषि मंत्री माननीय धनखड़ साहब। ये कुछ दिनों पूर्व जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी प्रदेश व देश में जनता की सेवा को तत्पर थी। किसानों की बात हो, मजदूर की बात हो, जवान की बात हो, या व्यापारी की बात हो, पिछड़े की बात हो, दलित की बात हो, तो ये लोग स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात कहते थे। पेट्रोल डीजल के थोड़े से दाम, आप देखिए, आप इस स्थिति को समझने की कोशिश कीजिएगा। लोग कंपैरिजन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र कहते हैं कि 2013 में भी पेट्रोल और डीजल के दाम इतने ही रुपए थे जितने आज 2020 में हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते जब वो लोग अर्धनग्न अवस्था में आकर अनिल विज, माननीय अनिल विज जो हमारे हरियाणा प्रदेश के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री हैं, और माननीय धनखड़ साहब और उनकी टीम के सदस्य, और केंद्र में स्मृति ईरानी जैसे जो हमारे नेता हैं, वो जब प्रदर्शन करते थे, आज हम ये पूछना चाहते हैं कि वो देश की जनता को ये भी बताने का काम करें कि 2013 में इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के क्या दाम थे और किस दाम में वो भारतवर्ष की जनता को तेल उपलब्ध करवा रहे थे। ये बात भी उन लोगों को बतानी चाहिए। ये बरगलाने से काम नहीं चलेगा, जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। किसान के हक के बारे में, उसको लाभ देने के बारे में, चाहे मजदूर की बात हो या अन्य वर्गों की बात हो, जब तक ये संवेदनहीन सरकार, ये निष्क्रिय व नकारा सरकार पूरी तन्मयता व तत्परता के साथ किसान के हक के बारे में, किसान को लाभ पहुंचाने के बारे में, किसान की दिन प्रतिदिन होती इस दयनीय स्थिति के बारे में, उससे उबारने के बारे में ये नहीं सोचेगी, हम सभी मित्र पूरी एकजुटता के साथ ये लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और मैं तो ये कहता हूं कि अब वक्त आ गया है इन जुमलेबाजों से बदला लेने का, छुटकारा, निजात दिलाने का। ये बात इन हुक्मरानों को सोच लेनी चाहिए। बातें बहुत है, हम सिर्फ फिलहाल जो हमारा ये आज तकरीबन 1 दर्जन गाँव का आसपास के जो हमारे इलाके के तकरीबन 10-12 जो गांव हैं, उनका मुख्य मुद्दा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने का है। हम जिला प्रशासन से व हरियाणा प्रदेश की इस नकारा सरकार से आज अभी आप सभी मीडिया के साथी जो हमारे यहाँ पर आए हैं, उनके माध्यम से ये मांग करना चाहते हैं कि अतिशीघ्र विलंब न करते हुए हमारी इन जायज़ मांगों पर
जो भारतवर्ष की लाइफ लाइन कहा जाता है, किसान की जायज़ मांगों को और हमारी जायज़ मांगों को मानकर तुरंत हमें लाभ पहुंचाने का कार्य किया जाए। अन्यथा हम सभी साथी मिलकर, जैसा कि हुड्डा साहब ने बताया, जितने भी हमारे अन्य किसान संगठन हैं, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान संघर्ष समिति व अन्य जो संगठन है, मिलजुल कर एक ऐसा प्रारूप तैयार करेंगे, एक ऐसे बड़े आंदोलन की ओर हम लेके चलेंगे जिससे ये इस सरकार को, मैं कहता हूं, हमारे साथी कहते हैं कि इनको जगाने का काम करेंगे, मैं कहता हूं आप लोगों के माध्यम से हम ऐसा मजबूत एक आंदोलन तैयार करने का हरियाणा प्रदेश की इस धरती पर काम करेंगे कि हम इनको यहाँ से भागने पर मजबूर कर देंगे। अब ये जगाने का वक्त नहीं है, इन लोगों को यहाँ से भगाने का वक्त आ चुका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि यूं तो देखिए किसानों को उनका हक भी नहीं मिल रहा है, पानी भी नहीं मिल रहा है, और उधर से सरकार जो है फसल बीमा इतना बढ़ा दिया है सरकार ने, और सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है, लेकिन किसानों की जान जो है वो धीरे धीरे निचोड़ी जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? ये आप अपने आप ही बोल रहे हो कि ये जो सरकार है किसानों को मारने पर उतारू है, इसका कोई प्रबंधन नहीं है। जो पानी की समस्या है, इस पानी की समस्या को लेकर के 2014 और 2018 के अंदर हिसार जिले के अंदर लंबा संघर्ष चला था, जो हालात आज इन 10-12 गाँव में हैं। बुढ़ाक, बालसमंद गाँव, उधर यही समस्या थी, पीने के पानी बाहर से आता था, और उसके बाद में उधर ठीक कुछ स्थिति में सुधार हुआ। आज उस स्थिति में ये 10-12 गांव हैं, जबकि रेनी सीजन के अंदर लाखों क्यूसेक पानी जमुना के अंदर वेस्ट जाता है। सिर्फ कुप्रबंधन है, अदरवाइज सारे हरियाणा की सारी नहरें 4 महीने लगातार पूरे की पूरी चलनी चाहिए, जिससे किसान को धान बीजे चाहे वो कपास बीजे, पानी की पूर्ति हो सकती है। इन्होंने एक पीछे से एक नारा दिया, मेरा पानी मेरी विरासत, जिसके अंदर इन्होंने डिक्लेयर किया कि भाई धान का रकबा कम किया जाए। मैं ये कहता हूँ नहीं, धान का एरिया आप बढ़ाइए, क्योंकि हमारे पास पानी इतना होता है, अगर उस 4 महीने के अंदर सारी नहरें चल जाएंगी तो हमारा जो डार्क जोन है वो ग्रीन जोन में तब्दील हो जाएगा और पानी का स्तर अपने आप ऊपर आ जाएगा। ये तो इनको जो है ना, इस बात का नॉलेज ही नहीं है, खेती कैसे की जाती है, पानी कैसे चलाया जाता है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि किसी किस्म का कोई भी प्रबंधन इन लोगों के बस का नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ किसान नेताओं से आपकी बातचीत करवा दी है, उसके बाद किसानों के बीच में आपको लेकर के चलती हूँ और उनकी बात मैं आपको उन्हीं के मुँह से भी सुनवा देती हूँ। ताऊ जी कैसे हैं? नहीं सुनते हैं? आपसे बात कर लेते हैं ताऊ जी, आइए उधर मुँह कर लीजिए। ये बताइए, आप लोगों के गांव में पानी नहीं है, क्या क्या दिक्कत आप लोगों को आ रही है अपने गांव में? हाँ जी, आइए इधर आइए। जी सर, किसान नेताओं की बात सुन ली, उन्होंने सरकार पर निशाने भी साध दिए, लेकिन असल समस्या तो आप लोगों की है, किसान आप हैं। पानी की किल्लत आप लोग झेल रहे हैं, क्या क्या समस्याएं आप लोगों के बीच में आ रही हैं फिलहाल? ऐसा है जी, इस एरिए के अंदर पीने के पानी की, खेतों के पानी की, जीरी के पानी की, ट्यूबवेलों के पानी की समस्या आ गई। आने के बाद हमने ऐलान कर दिया इस संगठन ने, किसान संघर्ष समिति ने, और उसका साथ देने के लिए बहुत से संगठन के पदाधिकारी आ गए और इन्होंने हमारा साथ देना शुरू कर दिया है। हमने सरकार को भी बता दिया है, अगर सरकार नहीं हमारी बात को मानेगी तो हम रोड तक जाम कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो 2 सप्ताह की मांग ये सारे किसानों ने बैठ करके तय किया कि 2 सप्ताह का पानी हमारे को मिलना चाहिए, और अभी तक लिखित रूप में कुछ नहीं आया है। लिखित रूप में अभी तक कुछ नहीं आया है। किसान चाहते हैं, किसान संघर्ष समिति चाहती है कि जितनी भी हमारी मांगे हैं वो सारी लिखित रूप में हमारे को दी जाए। क्या उम्मीद है आपको, कब तक ये लिखित रूप में आपको मिल जाएगी अगर आप यूं ही डटे रहे? हम सिर्फ 5 या 4 दिन इंतज़ार करेंगे, वेट करेंगे, या तो हमारी मांगों को रिटर्न में दे दिया
अगर रिटर्न में नहीं दिया तो हमें बड़ा आंदोलन चला सकते हैं। और जितने भी जो संगठन है, आइए सर, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। जी ताऊ जी, बताइए क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? सरकार के लिए तो कुछ भी नहीं, हमारे लिए तो कुछ करते ही नहीं है। पानी हमने 2 हफ्ते चाहिए, ये तो हाँ, पीने का पानी भी नहीं है और खेती के लिए भी नहीं है। हाँ, तो अभी क्या सिर्फ फसलों के लिए आपको कमी है या फिर जानवरों के लिए भी आपको पानी की किल्लत हो रही है? जानवरों के लिए भी कुआं का पीवा, कुआं का खा रहा था हमारे। अच्छा, कुएं का पानी खा रहा है? हाँ, जी जी। यहाँ पर पानी की काफ़ी दिक्कत है, ना नहरों में पानी आता, नीचे का पानी कम है। आज को नरमा बीज लो, दान नरमा बीज तो ले हमने, फिर नरमा में बीमारी आवे सारी है। और पानी मिलना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और न्यूनत हुआ एक लाइन है वाटर वर्क के लिए डिग्गी के लिए आई न्याणा खल्ड से होती हुई, और वो खराब पड़ी है, वह पूरा पानी उसमें तैयार करवाई जाए। आइए ध्यान में, वो पैसे लगा दिए करोड़ों रुपये सरकार ने। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जी सर। हाँ जी, न्याणा गांव से पब्लिक हेल्थ ने एक लाइन दबी थी, मतलब 4 गांवों के लिए, जिसमें खरड़, अलीपुर अपना और मायड़ गांव, और एक गांव है वो अपना यो के नाम दानी कुतुबपुर। ना दानी नहीं जी, वो दूसरा है कुलाना, सॉरी, हाँ कुलाना। 4 गांव की लाइन है, वो करोड़ों रुपया, मतलब 4 साल हो गए उसने, मायड़ तक पाइप दब गई और वह यूं की यूं बेकार पड़ी है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। ये मेन 2 समस्या है हमारी बस, यहाँ 2 हफ्ते पानी और एक वो अपनी पाइपलाइन, ये जरूरी है। तो मतलब इन 4-5 गांवों का बाकी जो है हो जाएगा। बाकी तो ये फसल का तो नुकसान हमारा हो लिया काफी, और अब ये पानी छोड़ दिया, पता नहीं है किस हिसाब से छोड़ दिया, तो ये पूरा चलना चाहिए बस। धन्यवाद सर। जी, तो नेताओं के बाद किसानों से भी आपकी बातचीत करवा दी है। पूरा मुद्दा आप समझ गए होंगे कि 15 दिन पानी की डिमांड कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो कुछ एक डिमांड और है इनकी, और देखते हैं प्रशासन इनकी डिमांड्स को कब तक सुनता है, कब तक पूरा करता है। खैर, जो भी इस मामले में नई अपडेट आएगी, खैर इस मामले में जो भी नई अपडेट हमारे सामने आएगी उसको आप तक जल्द ही पेश करेंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।